आप देख रहे हैं पूर्वांचल। ओबीसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कालीशंकर यदुवंशी ने देश के पिछड़े समाज की प्रथम पार्टी ओबीसी पार्टी वन भारत सिटीजन पार्टी की घोषणा किया। उन्होंने आगे कहा कि भारत निर्वाचन आयोग ने ओबीसी पार्टी वन भारत सिटीजन पार्टी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी कर दिया है। हमारे लिए राष्ट्र सर्वप्रथम है तथा ओबीसी पार्टी सभी जाति धर्मों का सम्मान करते हुए भारत की सबसे बड़ी आबादी वाले पिछड़े वर्ग के हित और अधिकारों की लड़ाई सड़क से लेकर संसद और न्यायपालिकाओं तक लोकतांत्रिक और संवैधानिक ढंग से लड़ने के लिए संकल्पित और समर्पित है। कालीशंकर यदुवंशी ने बताया कि ओबीसी पार्टी बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो भी पार्टियां पिछड़े समाज के वोटों से अपने झूठे वादों से उन्हें गुमराह कर सत्ता प्राप्त करने का काम किया, उन लोगों ने पूरे पिछड़े समाज को लगातार धोखा दिया है। भाई देखिए, जो ओबीसी पार्टी का उदय हुआ है, जो माननीय निर्वाचन आयोग से अभी जस्ट रजिस्टर्ड होकर के आई है, हम लोग इस नाते उपकम घातकों को भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ओबीसी पार्टी तो नहीं कर रही है क्योंकि संवैधान प्रदत्त जो हमारा वोट का अधिकार है, वोट की शक्ति है, वो जाया नहीं जाना चाहिए। अगर नोटा में यह शक्ति होती, नोटा दबाने पे सरकार पलट जाती, तो निश्चित तौर पर मैं कहता कि नोटा दबाइए, मगर नोटा दबाने में कुछ असर होना नहीं है। जो आवाज आप कह रहे हैं तो कम घातक कौन है? अब वो जनता डिसाइड करेगी सर, अब वो जनता डिसाइड करेगी। और ओबीसी पार्टी का बस एक दृढ़ निश्चय है कि ये देश की पहली पार्टी है जो पिछड़े समाज की पार्टी है, जो माइनॉरिटीज और अनुसूचित जात के भाइयों को साथ लेकर चलेगी। और 2027 में इसी उत्तर प्रदेश में देखिएगा, मैं हाइपोथेटिकल नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि हमें ओबीसी की शक्ति मालूम है। और ओबीसी कोई जाति नहीं है सर, ओबीसी एक संवैधानिक शब्द है, संविधान के द्वारा, सरकार के द्वारा दिया हुआ। उस संविधान की रक्षा के लिए ओबीसी पार्टी का गठन हुआ है। और ओबीसी पार्टी 2027 में अपने ओबीसी भाइयों के शक्ति से, जन सहयोग से, जन समर्थन से और वोट की पावर से अपनी सरकार बनाएगी। अब हम कटोरा लेकर हाथ किसी के आगे नहीं जानेंगे। और मैं उन पार्टियों को भी सचेत करना चाहता हूं जो जातिगत पार्टियां हैं, जो परिवारवादी पार्टियां हैं, जो जिन्होंने आज तक ओबीसी के जातियों को लूटने का काम किया, ओबीसी के नाम पे लोगों को मूर्ख बना करके सत्ता में गए। और जब सत्ता में रहे तो जातिगत जनगणना की बात नहीं किया, और जब सत्ता में रहे ओबीसी को आबादी के अनुसार भागीदारी की नहीं बात किया। और जब सत्ता से बाहर चाहते हैं तो थूक के जमीन पे चाटने का काम करते हैं। और फिर वही कोई पीडीए की बात करता है, कोई पीडीएम की बात करता है, कोई किसी की बात करता है। तो ऐसे धोखेबाज पार्टियों से लोग सतर्क हो चुके हैं क्योंकि 4 मार्च दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में 7 राज्यों के लोगों की बैठक हुई। 35 से अधिक पिछड़ी जातियों के प्रतिनिधि मौजूद थे, जिन लोगों ने निर्णय लिया कि हम धोखेबाज पार्टियों से धोखा नहीं खाएंगे और देश की पहली ओबीसी पार्टी बनाएंगे, जो आज आपके सामने मूर्त रूप में है। और 2027 में उत्तर प्रदेश में देखिएगा ओबीसी पार्टी की सरकार बनेगी। 27 में आपको अपर कास्ट और दलित का वोट नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। हमारे अपर कास्ट के समाज जो ओबीसी पार्टी का मोटो है वह यह है कि हमारे लिए सबसे पहले राष्ट्र है और देश के जितने भी भाई बहन हैं, जितने भी देशवासी हैं, वो सारे हमारे भाई बहन हैं। तो मगर हम बोल रहे हो ये भाजपा की क्या बात करेगी? भाजपा अपनी कथनी और करनी में जाकर देखे कब ओबीसी क्यों नहीं आ सकता है? भाजपा की क्यों नहीं जातिगत जनगणना करा दे रही है? क्यों नहीं आबादी के अनुसार भागीदारी दे रही है? सुप्रीम कोर्ट में हमारा 0 प्रतिनिधित्व है, सेंट्रल सेक्रेटरिएट में मात्र 3 सेक्रेटरिएट है, यूजीसी में यूनिवर्सिटीज में आप जाइए 3% कम सेक्रेटरिएट है। क्या बात करेंगे आप? उनके टिकट बंटवारे को जाके देख लीजिए। वो सत्ता में थे। मेरा सवाल है, तेजस्वी जी को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, मगर अखिलेश जी की जहाँ तक या अन्य पार्टियों की जो बात है, जब ये लोग सत्ता में, इनसे मेरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का हमारे जवाब दें। जब वो सत्ता में थे क्यों जातिगत जनगणना नहीं काम किया? क्यों उनका पीडीए का फार्मूला तब नहीं आया? क्यों नहीं उन्होंने बिहार की तरीके से उत्तर प्रदेश में जातिगत जनगणना करा दिया? बिहार में राजद के साथ है लेकिन यहाँ अलग है। हम इस वक्त किसी का साथ नहीं दे रहे हैं। हम 2027 में फुल टारगेट के साथ हैं कि 27 में हमारा संघे शक्ति कलयुगे के नारे के साथ अपने लाखों करोड़ों जो देश की आबादी का 60% से अधिक हिस्सा है, हमारे अनुसूचित भाइयों को और माइनॉरिटी समाज को लेकर के हम ओबीसी पार्टी का यह गठन किए हैं। और 7 राज्यों में हम पार्टी आज ही के दिन हमारी फैल रही है। और 20 तारीख से हम लोग सदस्यता अभियान कर रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा की क्रांति स्थली से शुरू होगी, ओडिशा के बारी विधानसभा से शुरू कर रहे हैं, और बिहार के हमारे प्रभारी डॉक्टर कुशवाहा जी बैठे हुए हैं, वो सिवान से शुरू कर रहे हैं। तो आप तो तेजस्वी तारीफ कर रहे हैं, तो वो क्या कर पाएंगे?
नहीं, तेजस्वी की देखिए, आज मैंने तेजस्वी की तारीफ इस नाते किया कि जो वहाँ गठबंधन की सरकार थी उसने जातिगत जनगणना, जो सरकार अच्छा काम करेगी उसकी तारीफ करेंगे, इसका भी मुद्दा रखना चाहिए। अच्छा कालीशंकर जी, आप कह रहे हैं कि जो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, वही डॉक्टर संजय निषाद ने जो आरक्षण देने की बात को लेकर पार्टी खड़ा की थी, लेकिन 9 साल बीत गए, अभी तक लोगों को आरक्षण नहीं मिला। तो क्या भाई देखिए, अगर वो पार्टी बनाए थे निषाद समुदाय को हक अधिकार और उनको अनुसूचित जाति में आरक्षण दिलाने के लिए, मगर आज देखिए निषाद समाज को उन्होंने ठगने का काम किया। आज सत्ता के दलाल बन करके, आपने देखा होगा यही प्रेस क्लब है, 2018 में 2019 का जब उपचुनाव हुआ गोरखपुर में, प्रवीण निषाद को ओबीसी आर्मी ने सपोर्ट किया हुआ था। संजय निषाद मेरे बगल में बैठे हुए थे, बैठ के आप लोगों के बीच मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, संजय निषाद के लिए मैंने समर्थन मांगा था और पूरा ओबीसी समाज लग करके इस ऐतिहासिक सीट को बदलवाने का काम किया था, प्रवीण निषाद को संसद में भेजने का काम किया था, मगर उस व्यक्ति ने कभी ओबीसी की आवाज़ नहीं उठाया, ना ही निषाद समाज के हक, क्योंकि वो सत्ता की मलाई चाटने वाले लोग हैं, उनको निषाद समाज ही हो चुका है, जान चुका है। ओबीसी पार्टी एक गारंटी देती है 2027 में जब सरकार बनाएगी, सबसे पहला काम मछुआरा और जो 17 जातियां हैं उनको अनुसूचित समाज में डालने का काम करेगी। अगर और जाति के अनुसार भागीदारी भी देंगे और टॉप टू बॉटम हम भागीदारी देंगे। आज कोलेक्ट्रल भर्तियां कराई जा रही हैं, उसमें पिछड़ा वर्ग कहीं नहीं है, सीधे आईएएस की नौकरी मुहैया करा दी जा रही है। कितना बड़ा गैर संवैधानिक काम हो रहा है। आज देखिए यूनिवर्सिटियों में भर्ती हो रही है, कहीं आरक्षण लागू हो रहा है, कहीं आरक्षण। क्या हमारे बेटे को प्रोफेसर बनने का अधिकारी नहीं है? क्या हमारा बेटा आज आईएएस बनने का अधिकारी नहीं है? आज कंपटीशन देख लीजिए, कंपटीशन बीट कर रहे हैं, आरक्षण का कहीं उनको सहारा नहीं मिल रहा है, मगर कहीं ना कहीं धोखा दिया गया। 27 बाबा साहब जो भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 340 के अंतर्गत जो अनुच्छेद के तहत पिछड़ी जातियों को आरक्षण मिला, मंडल कमीशन ने हमें कहा था कि 1931 में सोचिए, यह देश आज कहा रहा विकसित भारत है, यह विकासशील भारत है, 2029 में विकसित हो जाएगा। सोचिए, जातियों की जनगणना तक नहीं करा गई, आपको स्टैटिक्स ही नहीं पता है, तो आप जन कल्याणकारी योजनाएं कहाँ से बनाएंगे? इसके पीछे सरकार की क्या मंशा है? 2011 के बाद से जो जनगणना ही नहीं हुई। भाई सरकार की यही मंशा है कि जिस दिन ओबीसी पता चल जाएगा कि इतनी भारी उनकी जनसंख्या है, तो हमारी सरकार 1 मिनट नहीं टिकेगी। इसी नाते ओबीसी पार्टी का उदय हुआ है सर, और ओबीसी पार्टी उस शक्ति को समझ के, और मैंने अकेले नहीं बनाया, ये करोड़ों ओबीसी समाज की आवाज़ के बाद यह पार्टी बनी है। इससे पहले हम लोग ओबीसी आर्मी के रूप में काम कर रहे थे।